जनसंपर्क अभियान के तहत बॉर्डर के गांव छनटांडा में और चकचंगा का दौरा किया। रमेश कुंडल ने पेश आ रही समस्याओं के बारे में लोगों से जाना और कहा कि सरकार को पाकिस्तान के प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। या तो उनके साथ चले कर ली जाए या उस पर कड़ा प्रहार किया जाए। बात करो या बाहर करो, आर के राजा पार करो। कुणाल ने बताया, खिचड़ी एक बार इस समस्या का निदान कर ही लिया जाए तो अच्छा होगा। रोज रोज कब खेड़ा लोगों का जान माल का नुकसान होता है, लोगों के घर टूटते हैं, मवेशियों की जान जाती है, या फिर हुकूमत में नुमाइंदे बिल्कुल भी अपने क्षेत्र से निदारत रहते हैं। गांव के लोग पोस्टर लगाने वाले हैं, गुमशुदा की तलाश की, कोई हमारे सांसद को ढूंढ कर लाओ। गांव की गलियों की हालत बड़ी ही दयनीय है, सड़कों की हालत खराब है और बीएडीपी का पैसा बॉर्डर की तरक्की के बजाय दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। हम जनसंपर्क अभियान के तहत छनटांडा में आए हैं। सभी गांववासियों से बात करके हमने ये पाया है कि लगातार 7-8 दिनों से, हालांकि फायरिंग तो पिछले 6 साल से लगातार जारी है, मगर 7-8 दिनों से इतनी भारी भरकम फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है कि यहाँ के लोगों का जीना जो है वो एकदम दूभर हो गया। मगर हुकूमत की तरफ से, या जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं यहाँ से जीते हुए, उनकी तरफ से या उनके द्वारा कोई कारकुन अभी तक लोगों की किसी भी तरह की खबर लेने नहीं आया। यहाँ हमने मवेशियों को देखा, 3-4 मवेशी जो है पाकिस्तान की फायरिंग से जख्मी हो गया। 3-4 दिन पहले एक गाय जो थी वो मर भी गई थी। साथ में और भी यहाँ की जो समस्याएं हैं, मास्टर जी ने बोला कि यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। जैसे हम यहाँ पे आए हैं, अभी मैं 1-2 फोन मिला रहा था तो फोन नहीं मिल पा रहा है। मतलब इंटरनेट की सुविधा तो दूर की बात रही, वो तो सरकार ने 1 साल हो गया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से छीने हुए। मगर खास तौर पे 2G जो नेटवर्क है बॉर्डर पे, तो यहाँ पे फोन नहीं मिलता। 2G नेटवर्क कहाँ काम करेगा। उससे भी जो हमारे छोटे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, या और जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम हैं, या कोई जब दहशत फैल जाती है यहाँ फायरिंग से, किसी ऑफिसर को फोन करना हो या किसी अपने सगे संबंधी की मतलब जानकारी लेनी हो, तो यहाँ फोन जो है वो नहीं मिलता। वो भी एक समस्या है। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोग तो ये बोल रहे हैं कि सांसद साहब के तो हम पोस्टर लगाने जा रहे हैं कि गुमशुदा की तलाश। अभी तक ना उन्होंने हमसे वोट नहीं मांगे, लेकिन हमने एक उन्हें अच्छा समझकर बिना मांगे वोट दिए, मगर अभी तक वो हमारा थैंक्स करने नहीं आए। आज हमें प्रॉब्लम है, आज हमें परेशानी है, आज हमारा नुकसान हो रहा है, आज हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आज हमारे बच्चे जो हैं वो सहमे हुए हैं डर के कारण। मगर अभी तक कोई भी सुध जो है वो किसी प्रकार की अधिकारी या अपना हुकूमत की तरफ से किसी ने भी इनकी जो है बात जो है वो नहीं पूछी है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सरकार जो है इनके प्रति अपना जो रुख है वो स्पष्ट करे, और पाकिस्तान की के प्रति भी जो नीति है भारत की वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, इस गांव में आकर के इनकी हमने दशा लोगों की जो है वो देखी है। कोई घर ऐसा नहीं है यहाँ पे गोली नहीं चली, कोई ऐसी वाटर की टैंकी नहीं है जो लीक नहीं हो गई, जहाँ किसी के मवेशी जख्मी हैं, किसी का शीशे टूट गए, किसी का मकान टूट गया, वगैरह वगैरह। सरकार समझती है कि मैंने मोर्चे बना दिए तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। भाई, मोर्चे बना देने से बाकी वाली दिक्कतें जो है वो काम नहीं होती, और सरकार एक माई बाप होती है लोगों का, वो अपनी जमाबारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। अगर मोर्चे बना दिए हैं तो उनकी हम अगर हालत देखें तो सिर्फ और सिर्फ उनमें पानी है, बिजली उनमें नहीं, शौचालय की सुविधा उनमें नहीं। अब एक आदमी जो है वो कैसे जाएगा अपनी जिंदगी को बचाने उसके अंदर, क्योंकि वहां तो पानी है। और फिर आजकल मौसम जो है बरसात का है, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जो है वो अंदर घुस जाते हैं। निश्चित तौर पे अंधेरा भी है, साथ में घर में भी अंधेरा, क्योंकि रात को अंदर ही रहना पड़ता है और बच्चों को भी अंदर ही रखना पड़ता है कि फायरिंग का डर है, कहीं से भी गोली आ सकती है। तो उसके लिए इनको रात को कम से कम बिजली का कट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिजली आती नहीं है।
ये भी सुनने में आया है। इनकी गलियों की हालत जो है वो बिल्कुल दयनीय है, किसी भी प्रकार का ध्यान जहां पे नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जो VADP का पैसा है वो 90% मेरे हिसाब से जैसा मैंने देखा कि वो और जगहों पे खर्च होता है, उसका 100% हिस्सा जो है BADP का वो बॉर्डर की डेवलपमेंट के लिए ही खर्च होना चाहिए, तब जाकर के इनकी हालत जो है वो सुधर सकती है। जब एक आदमी यहाँ पे रहेगा उसको ना तो आप गलियों की फैसिलिटी देंगे, ना आप रोड बनाओगे, ना उसको आप सेफ्टी दोगे, ना उसकी एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, ना उसके रोजगार के बारे में सोचेंगे। तो जब इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी जान हथेली पे रख करके आदमी यहाँ पे रहेगा तो किस उम्मीद में रहेगा? एक हुकूमत होती है, उससे लोगों को उम्मीद होती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी बॉर्डर के लोगों के लिए, लेकिन अभी तक उसका 6 साल से इंतजार है हमें कि सरकार उसके बारे में कोई फैसला लेगी, मगर अभी तक उससे संबंधित जो फैसला था अभी तक कोई भी फैसला सरकार ने नहीं लिया। रोजगार की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है और लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बेचारे बैठे हुए हैं। लॉकडाउन का पालन भी किया इन्होंने, सब कुछ किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया सरकार ने, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि वो क्या कहा। अब सरकार बोल रही है कि लोन लो। भाई पहले के जो लोन लिए हैं लोगों ने, पहले के जो काम खोले हैं लोगों ने, उसका तो वो काम चल नहीं पा रहे, उसका तो कुछ हो नहीं रहा, उसका तो कुछ वापस नहीं मिल रहा लोगों को। तो अब अगर और लोन लेंगे तो वो काम कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं ये सरकार से अपील करना चाहूंगा कि कृपया ट्रांसपोर्टर्स, रेडी फड़ी, छोटे दुकानदार और खास तौर पे आज मैं जहां पे बॉर्डर पे आया हूं, इन लोगों की सुध जो है वो ली जाए कि बात करो जहां बार करो, आर करो जहां पार करो। एक ना एक जो है वो बात क्लियर होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। जैसे आपकी विदेश नीति जो है वो बिल्कुल फेल रही है। मैं समझता हूं कि कोई ना कोई क्लियर डिसीजन ले आप, या तो पड़ोसी है या तो उसके साथ आप सलाह कर लें, और या तो फिर उसको इतना मारिए कि 2 साल तक उसको ग्लूकोज चढ़ता रहे। फिर ऐसी ही बात होनी चाहिए। एक दिन का जो परेशानी है वो जेल लेंगे लोग, 10-15 दिन परेशानी होगी जेल लेंगे, लेकिन रोज रोज की परेशानी, रोज रोज का खतरा, रोज रोज का भविष्य के साथ खिलवाड़, ये सहन नहीं होता इन लोगों से। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम हुकूमत के साथ हैं, मगर कोई स्टेप ले तो सही, मगर कोई एक आदेश तो दे हुकूमत। हमारी फौज सक्षम है और हम सैल्यूट करते हैं फौज को कि पाकिस्तान उसके आगे कहीं भी नहीं ठहर सकता, मगर हुकूमत की जो एक जिसको बोलते हैं हम, मैं अब नालायकी कहूंगा कि वो एक आदेश देने की जो शक्ति है उसमें इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारी गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने ये प्रोविजन बनाया है बच्चों के लिए कि बच्चे जो हैं स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑनलाइन पढ़ाई तो होगी, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पर नेट की कोई सुविधा नहीं, फोन की कोई सुविधा नहीं, फोन भी नहीं यहाँ पर चलते, तो नेट कहाँ से चलेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स अपने घर का काम करें या बच्चों को लेकर हीरानगर जाएं या चढ़वाल जाएं, उनके पीछे सारा दिन उनके पास बैठे क्या करें? बारिश का मौसम होता है, किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, क्या साधन है उनका उनको ले जाने का? उनकी पढ़ाई बिल्कुल खत्म है, वो कुछ नहीं पढ़ रहे। तो उनके साथ ही जो हमें फिर रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये 4% कोटा दे रहे हैं 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का, तो हमारे बच्चे उनसे कंपटीशन कर सकते हैं जिनकी पढ़ाई 0 है, 0% उनका जो रिस्पांस आ रहा है, और जिनका 100% रिस्पांस है उनसे कुछ मुकाबला नहीं कर सकते। प्रॉब्लम 0 नहीं है, इतनी प्रॉब्लम हमें, खास का जो 0 लाइन के हम हैं, हम ही की तबाही हो रही है, हम ही का सब कुछ नष्ट हो रहा है, बाकी वालों को कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमारी नेट की सुविधा करें ताकि हमारे बच्चे भी, जैसे पूरे इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। हम लोगों ने क्या गुनाह किया है कि हमें ये भी सुविधा नहीं है? क्या करें, कैसे करें? इमरजेंसी फोन करना हो तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता, घंटा मिलाते रहें, फिर छत पर चढ़कर कभी कभी हमें छत पर चढ़कर मिलाना पड़ता है, तो उधर से फोन मिलाएं, उधर से गोली खाएं, छत पर चढ़ेंगे तो गोली आती है, क्या करें? इसलिए हमें बहुत परेशानी की है।